बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चैप्टर के अंदर, जो कि फर्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट। आपके सामने पेज नंबर 257 आपकी बुक का ओपन है। इसके अंदर हेडिंग भी आपको नज़र आ रही है, इंसर्ट कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट। इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या ऑप्शन है और किस ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर, अगर आप देखें तो उसमें जो उसमें डाटा लिखा होता है वो कॉलम्स के अंदर, मल्टीपल कॉलम्स के अंदर लिखा होता है। नहीं, ऐसे पेज है तो एक कॉलम यहाँ पे चल रहा है, फिर जब यहाँ पे टेक्स्ट ख़त्म होती है, डिस्क्रिप्शन या जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट कॉलम से उसकी फर्दर डिस्कशन शुरू हो जाती है। इस तरीके से कॉलम्स के अंदर डाटा लिखा होता है। इस तरीके से आपने मैगजीन्स वगैरह भी डिफरेंट देखे होंगे, उनके अंदर भी बाज़ का 2 कॉलम होते हैं एक पेज के। एक लेफ़्ट साइड पे चल रहा होता है, यूँ आप उसे पढ़ते हैं, जब एंड होता है तो फिर आप उसी पेज के ऊपर नेक्स्ट कॉलम को पढ़ना शुरू कर देते हैं। 2 कॉलम्स के फॉर्मेट में डाटा लिखा होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप पेज के ऊपर लिखे हुए डाटा को, टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में शो करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में देखिएगा, सेकंड बुलेट पॉइंट लेआउट टैब, उसमें पेज सेटअप का ग्रुप और उसमें कॉलम्स की ऑप्शन है। इसको एक्सेस करके हम डाटा को मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने ये देखिएगा, एक इमेज है, इसमें लेआउट टैब को क्लिक किया हुआ है और उसमें ये कॉलम्स की ऑप्शन और उसमें ये फर्दर उसका मेन्यू है। इस मेन्यू को हम यूज़ करके डाटा जो आपके पास आ रहा है एक पेज पे, मल्टीपल कॉलम्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक फ़ाइल खोल रहा हूँ वर्ड की। ये देखिएगा, पैराग्राफ नंबर 1, फिर आगे उसकी डिटेल्स हैं। इस तरीके से ऑनवर्ड हमारे पास कुछ डाटा है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो एक ही कॉलम चल रहा है, एक पेज के ऊपर एक ही कॉलम के अंदर सारा डाटा आ रहा है। तो हम इसे मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे लेआउट टैब के अंदर। लेआउट टैब के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा है। और उसमें पेज सेटअप का ये ग्रुप और उसमें ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही है कॉलम्स की। इसमें ऐड और रिमूव कॉलम्स, स्प्लिट योर टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और साइड पे छोटा सा एक पेज भी बना हुआ है, उसमें देखें 2 कॉलम्स में डाटा आ रहा है। इस पर क्लिक किया मैंने तो आपको फर्स्ट ऑप्शन इस पर सिलेक्टेड नज़र आ रही है, दैट इज़ 1। तो ये याद रखें, बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में 1 कॉलम होता है, एक ही कॉलम के तौर पर सारा डाटा शो हो रहा होता है। अगर हम 2 पे क्लिक कर देंगे तो यही डाटा जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, फिलहाल एक ही कॉलम में है, तो ये आपको 2 कॉलम्स में कन्वर्ट होकर नज़र आएगा। इस पर क्लिक किया तो आप देखिएगा ये अब आपका वही पेज जो पहले एक ही कॉलम के तौर पे शो हो रहा था, अब 2 कॉलम्स में शो हो रहा है। ये पैराग्राफ नंबर 1 की डिटेल्स जो चल रही है यहाँ पे ऑनवर्ड, इसके बाद ये पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट हो गया, ऑनवर्ड ये चल रही है डिस्कशन। यहाँ पे आके वर्ड रिमेंबर्स वेयर यू लेफ्ट, इसके बाद ये जो फर्दर डिस्कशन है ऊपर की तरफ आ रही है, वेयर यू लेफ्ट ऑफ इवन ऑन एनदर डिवाइस, ऑनवर्ड ये फिर सारी डिस्कशन चल रही है। तो ये 2 कॉलम्स के अंदर आपने अपने पेज को डिवाइड कर दिया। इसके अलावा फर्दर देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस इस मेन्यू के अंदर अवेलेबल है। 3 की ऑप्शन भी है, 3 कॉलम्स अगर आप शो करना चाहें टेक्स्ट के। लेफ़्ट की ऑप्शन भी है, इसमें लेफ़्ट कॉलम की विड्थ कम होगी, राइट वाले कॉलम की विड्थ ज़्यादा होगी। इसमें आपके सामने अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिएगा। लेफ़्ट वाला जो कॉलम है उसकी विड्थ ज़रा कम है, राइट वाला जो कॉलम है उसकी विड्थ उसकी निस्बत ज़्यादा है। तो अगर आप यूँ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं डाटे को तो लेफ़्ट वाली ऑप्शन यूज़ कर लें। इसके अलावा राइट वाली ऑप्शन में इसके वाइस वर्सा होगा, राइट वाला जो कॉलम होगा उसकी विड्थ कम होगी। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं मोर कॉलम्स वाली ऑप्शन को। आके मोर कॉलम्स में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस पर क्लिक किया, हमारे सामने ये कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें बेटा अगर आप देखें तो इस डायलॉग बॉक्स में ऊपर प्री सेट्स के नीचे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रही है वही ऑप्शन है जो उस मेन्यू के अंदर अवेलेबल थी, 1 2 3 लेफ़्ट राइट। और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप खुद से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पर 3 से ज़्यादा कॉलम्स चाहिए, 4 5 चाहिए, तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स स्पेसिफाई करने के लिए मैक्सिमम एक लिमिट भी है। मैं यहाँ पे 0 टाइप करूँगा, ये देखिएगा 0, और उसके बाद क्योंकि 0 कॉलम तो नहीं हो सकते, इसलिए वर्ड इस 0 नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको एक मैसेज देगा। ओके किया तो ये मैसेज हमारे सामने आ गया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 45, यानी मिनिमम आप 1 मेंशन कर सकते हैं, मैक्सिमम 45 कर सकते हैं। तो ये आपके सामने लिमिट आ गई कि एक डॉक्यूमेंट में आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स बना सकते हैं, 45 तक बना सकते हैं। ऑब्वियसली 45 तो नहीं बनाएंगे, इतने सही तरीके से नज़र ही नहीं आएंगे आपको। ये उस सूरत में है जब आपके पास पेज का साइज़ बहुत बड़ा हो
तो उस सूरत में आप बना सकते हैं। 45 तक लिमिट है। अगर आप ये जो एरो बने हुए हैं इसके अप एरो के ऊपर क्लिक करें तो आप देखिएगा नंबर बढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हुए नजर आ जाएंगे। इसके ज़रिए से अगर आप ये जो बटन बने हुए हैं अप एरो डाउन एरो, अप एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो एक लिमिट पे आके ये रुक जाएगा। जैसे मेरे पास आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 9 पे आके ये रुक गया हुआ, इससे ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन वैसे लिमिट हमने देखा 45 तक है, लेकिन अप एरो को प्रेस करते हैं तो 9 से ऊपर नहीं जा रहा। तो बेटा ये डिपेंड करता है आपके पेज की विड्थ के ऊपर। अभी फ़िलहाल हमने जो पेज सेलेक्ट किया हुआ है बैकएंड पे, लेटर साइज़ है या A4 साइज़ है, उसकी जितनी विड्थ होती है उस पर मैक्सिमम 9 कॉलम्स आपके सेट हो सकते हैं। अगर आप पेज की विड्थ बढ़ा दें, यानी उसके जो लेफ़्ट राइट के मार्जिन हैं वो कम कर दें, या पेज की ओरिएंटेशन यूँ पोर्ट्रेट की भी लैंडस्केप कर दें तो विड्थ बढ़ देगी, अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स वाली जगह पे आप इस एरो को यूज़ करके अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये डिपेंड करेगा कॉलम आपके पेज की विड्थ पे। पेज की विड्थ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप ज़्यादा नंबर्स भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे मेंशन किया, फ़र्ज़ करें मैं इसे कम कर रहा हूँ, कम करके मैं आ गया 3 कॉलम्स पे। मैंने उसे कहा 3 कॉलम्स हमारे डॉक्यूमेंट के डाटे के अंदर 3 कॉलम्स बना दो। राइट साइड पे आपको ये नज़र भी आ रहा है। इसमें साथ ही ऑप्शन है लाइन बिटवीन। अगर मैं ओके करूँ तो आप देखिएगा 3 कॉलम्स बन चुके हैं और 2 कॉलम्स के दरमियान आपको ये वाइट स्पेस नज़र आ रही है। ये इसे गैप कहते हैं या स्पेस कहते हैं, 2 कॉलम्स के दरमियान यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसकी जगह पे आप लाइंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे वाइट स्पेस की जगह पे ऐसे लाइंस लग जाएं तो लाइंस भी आप लगा सकते हैं। कॉलम्स में आए, मोर कॉलम्स, हमारे सामने वही डायलॉग बॉक्स और ये लाइन बिटवीन की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। देखिएगा लाइन बिटवीन, इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। आपको यहाँ प्रीव्यू में भी नज़र आ रहा है लाइंस ऐड हो गई हुई हैं उस वाइट स्पेस वाली जगह पे। ओके किया तो ये देखें लाइन लग चुकी हुई हैं। तीनों कॉलम्स के दरमियान जो है लाइंस ऐड हो चुकी हैं। अगर आप ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं लाइंस तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मोर कॉलम्स में आते हैं, वही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने है। आप फर्दर ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमने स्पेसिफाई किए हुए 3 और जितने कॉलम्स आप स्पेसिफाई करेंगे उतने ही कॉलम्स की विड्थ को और स्पेस को, 2 कॉलम्स के दरमियान जो गैप होता है उसे स्पेस कहते हैं। और कॉलम की विड्थ को और उन कॉलम्स के दरमियान की स्पेस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बॉक्सेस जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे करते हैं 2 तो आप देखिएगा 2 कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए 2 जो कॉलम्स हैं ये देखिएगा लेफ्ट साइड पे 1 2, उसके आगे जो बॉक्सेस हैं वाइट कलर के वो एक्टिव हो गए। अगर हम 3 करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 4 करेंगे तो ऑनवर्ड 4 हो जाएंगे। देखिएगा साथ ही ड्रॉप डाउन बन गया। इस पर आप आगे देखें तो 5 कॉलम्स तक 5 कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट करने की ऑप्शन आपके सामने आ चुकी हुई है। मैं यहाँ से आगे से कर रहा हूँ 3। फर्स्ट कॉलम जो आपने बनाया है उसकी विड्थ आप कितनी रखना चाह रहे हैं। आप तीनों कॉलम्स की जो विड्थ है वो इक्वल भी रख सकते हैं और इंडिविजुअल कॉलम्स की विड्थ को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इक्वल रखना चाह रहे हैं, तीनों कॉलम्स की विड्थ इक्वल आ जाए तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ये नीचे लिखा हुआ है इक्वल कॉलम विड्थ, इस पर टिक कर देंगे तो तीनों कॉलम्स की जो विड्थ है वो इक्वल हो जाएगी। और देखिएगा ये जो ऑप्शन एक्टिव थी ये इनएक्टिव हो गई हैं। सिर्फ एक कॉलम की विड्थ और 2 कॉलम्स के दरमियान स्पेस को स्पेसिफाई करने की ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है, बाकी इनएक्टिव हो गई। ये क्यों है? क्योंकि जो आप एक कॉलम की विड्थ एडजस्ट करेंगे वही सब पे अप्लाई होगी, क्योंकि आपने इक्वल कॉलम विड्थ वाली ऑप्शन को टिक कर दिया हुआ है। अगर इसे अनटिक करेंगे फिर आप क्या कर सकते हैं, हर कॉलम की अलग-अलग विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम की विड्थ को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। एक बात ये याद रखिएगा, जब आप किसी भी स्पेसिफिक कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो बाकी कॉलम्स की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी और दरमियान में जो स्पेसिंग है वो भी एडजस्ट होगी। आप देखिएगा मैं इस कॉलम की विड्थ को 1.99 इंचेस से बढ़ा रहा हूँ तो ये दूसरे और तीसरे कॉलम की विड्थ को भी इफेक्ट करेगी और स्पेसिंग को भी। तो यहाँ पे अप एरो पे क्लिक किया, ये देखिएगा इसे मैं लेके आ रहा हूँ 3 इंचेस तक, तो ये देखिएगा नीचे सेकंड और थर्ड कॉलम की जो स्पेस है, विड्थ है, वो ऑब्वियसली कम हो गई है। इसी तरीके से अगर 2 कॉलम्स के दरमियान जो स्पेस आपने रखनी है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इन ऑप्शन को यूज़ करके। इसे भी अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो कॉलम्स की जो विड्थ है वो इफेक्ट होगी। मैं इसे स्पेस को ज़्यादा कर रहा हूँ, ये देखिएगा कॉलम की स्पेस को ज़्यादा कर रहा हूँ तो सेकंड और थर्ड कॉलम की यहाँ पे आप देखें विड्थ एडजस्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली। ये स्पेस मैंने कर दी 1 इंच, देखें यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है फर्स्ट और सेकंड कॉलम के दरमियान जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गई है और उसके अकॉर्डिंगली फिर सेकंड और थर्ड कॉलम जो है उसके लिए जो प्लेस है, जगह है, वो कम बची है तो वर्ड ने खुद ही उसकी मेजरमेंट कम कर दी है। ये देखिए ऐसे हम ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
उसके बाद फर्दर देखिएगा कि आपने ये जो अमेंडमेंट्स किए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, हमने क्या किया, 3 कॉलम्स, हमने कहा कि हमारा जो डाटा लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखी हुई है, उसको 3 कॉलम्स में आपने शो करना है, लाइन भी दरमियान में लगवानी है और विड्थ इतनी होनी चाहिए हर कॉलम की, और स्पेस तीनों के दरमियान इतनी होनी चाहिए। आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं होल डॉक्यूमेंट के ऊपर या फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब है, मिसाल के तौर पर आपके पास 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आप 5वें पेज पे क्लिक किया हुआ है, आपने 5वें पेज के ऊपर आपने कर्सर से क्लिक किया हुआ है और उसके बाद यहाँ आके आप ये सारी एडजस्टमेंट कर रहे हैं और उसके बाद अप्लाई टू में आके दिस पॉइंट फॉरवर्ड अगर आप करेंगे और ओके कर देंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड और ओके कर देंगे, तो 5वें पेज से ऑनवर्ड जितने भी पेजेस होंगे उन सब के ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई होंगी, उसके मल्टीपल कॉलम्स बन जाएंगे। प्रीवियस पेजेस जो हैं वो उसमें उनकी जो कॉलम्स की सेटलमेंट है वो चेंज नहीं होगी, वो एक ही कॉलम चलता रहेगा। असल में दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके ओके करेंगे तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट मिसाल के तौर पर 10 पेजेस हैं, आप 5वें पेज पे हैं, तो आप 3 कॉलम्स बना के हमने का अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड, तो ओके कर दिया। अब क्या होगा, 5वें से ऑनवर्ड सारे के सारे पेजेस के ऊपर जो कॉलम्स हैं वो 3 बन जाएंगे और 1 से लेके 5 तक जो पेजेस हैं उनका एक ही कॉलम बनेगा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट में जिस तरह होता है। वर्ड क्या करता है असल में बैकएंड पे, जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है और क्लिक करने के बाद यहाँ आके आपने कॉलम ज़्यादा कर दिए, फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो वर्ड क्या करेगा, वहाँ पे सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर देगा, सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करेगा। अब प्रीवियस सेक्शन के ऊपर पहले वाली सेटिंग अप्लाइड रहेगी और ऑनवर्ड जो सेकंड सेक्शन बना है उसके ऊपर ये नई वाली जो सेटिंग है कॉलम्स की वो अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करके आप डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये कॉलम्स की सेटिंग्स भी हैं, ओरिएंटेशन की भी हैं, मार्जिनस की भी हैं और हेडर फुटर की भी हैं। ये सारी ऑप्शंस आप सेक्शन वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड करने से बैकएंड पे वर्ड खुद ही वो सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करेगा और उससे ऑनवर्ड नए सेक्शन के ऊपर सारी सेटिंग्स अप्लाई कर देगा। यहाँ पे मैं इसे ओके कर रहा हूँ, बल्कि इसे होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर देते हैं। ओके किया तो आप देखिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सेटिंग्स अप्लाई हो चुकी हुई हैं। अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि सारे पेजेस के ऊपर सेटिंग अप्लाई हो चुकी हुई है। अगर आप ये चाहते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट है नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाए, तो आप वापस आएंगे कॉलम्स वाले मेन्यू में और यहाँ पे पहली ऑप्शन जो है 1, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल कंडीशन में देखिएगा वापस आ चुका हुआ है। अब उसमें वही नॉर्मल वे के अंदर डाटा आपको नज़र आ रहा है, कोई कॉलम्स नहीं है। तो कॉलम्स को ख़त्म करने के लिए 1 वाली ऑप्शन पे आप आके क्लिक कर देंगे। अब बुक में आते हैं। ये हमने डिस्कस किया सारा। यहाँ पे उसने बताया हुआ कि आप इस तरीके से इस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2, 3 वगैरह, और उसके बाद कॉलम्स का जो डायलॉग बॉक्स है उसमें आके आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं और आगे प्रीव्यू भी आपको दिखा दिया उसने कि इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से व्यू होगा। यहाँ पे देखिएगा इसमें उसने आपको जो बताया हुआ है इस इमेज के अंदर कुछ टेक्स्ट उसने सेलेक्ट की हुई है, कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट है। मिसाल के तौर पे कोई एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है, आप चाहते हैं ये 2 कॉलम्स में नज़र आए, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। इसको आपके सामने मैं परफॉर्म करता हूँ। ये उसका सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे, पहले डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिएगा उसने डाटा जो सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इस विंडो में आएंगे कॉलम्स वाली, और उसके बाद अप्लाई टू दिस सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, दिस सेक्शन की ऑप्शन उस वक्त आ रही होगी जब आपने सेक्शन ब्रेक्स पहले से इंसर्ट की होंगी, तो अदरवाइज ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही होगी दिस सेक्शन की। फर्दर आते हैं आगे, रिमूव कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने जो मल्टीपल कॉलम्स में डाटा को कन्वर्ट किया हुआ है, इसे आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो फिर आप 1 वाली ऑप्शन को आके सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन आपका डॉक्यूमेंट रीसेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। हेडिंग नंबर 5, पेज सेटअप। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। पेज सेटअप के अंदर सेक्शन ओवरव्यू में देखिएगा, सबसे पहली ऑप्शन है वाटरमार्क। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। वाटरमार्क क्या होता है, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, कुछ आपने नोट्स मिसाल के तौर पर बनाए,
आप ये चाहते हैं कि उसके बैकग्राउंड के ऊपर, हर पेज के बैकग्राउंड के ऊपर आपको अपना नाम लिखा हुआ नज़र आ जाए, या कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं, या इमेज लगाना चाह रहे हैं, कोई लोगो वगैरह, तो ये आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्रंट पे आ रही होती है और बैक साइड पे आप जो इमेज या टेक्स्ट लगाते हैं उसे वाटरमार्क कहते हैं। तो ये वाटरमार्क की ऑप्शन वर्ड के अंदर अवेलेबल है। ये देखिएगा, वाटरमार्क्स आर टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट अपीयर बिहाइंड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। वाटरमार्क क्या होते हैं? आपकी जो लिखी हुई टेक्स्ट है उसके बिहाइंड बैक साइड पे अपीयर होते हैं। टिपिकल वाटरमार्क्स इंक्लूड ड्राफ्ट, यानी ड्राफ्ट का वर्ड भी आप लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे बड़ा सा लिखा हुआ नजर आ रहा हो ड्राफ्ट। कॉन्फिडेंशियल का वर्ड, अर्जेंट का वर्ड, कॉर्पोरेट इमेज या लोगो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है कि वाटरमार्क जो आप लगाएंगे, वाटरमार्क्स आर विजिबल इन प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू और इन अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। इन 3 व्यूज़ के अंदर, यानी प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में आपको वाटरमार्क नज़र आएगा। अब ये प्रिंट लेआउट व्यू कहाँ पे है सॉरी, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू कहाँ पे है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ। अगर आप आए व्यू के अंदर तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप आके देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यू टैब के अंदर लेफ़्ट साइड पे ये व्यूज़ की ऑप्शन है, प्रिंट लेआउट भी है और इसके अंदर देखिएगा ड्राफ्ट लेआउट, आउटलाइन, वेब लेआउट और रीड मोड, ये डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो यहाँ से आप आके किसी भी व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि बैक साइड पे वाटरमार्क जो आपने लगाया है, अप्लाई किया, वो नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा। बुक में जो बात लिखी हुई है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये वाटरमार्क अप्लाई करने की ऑप्शन है कहाँ पे। ये देखिएगा, इंसर्ट अ वाटरमार्क आपसे कह रहा है कि डिज़ाइन टैब में आए। डिज़ाइन टैब में उसमें पेज बैकग्राउंड का एक ग्रुप होगा, उसमें वाटरमार्क की ऑप्शन अवेलेबल है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इधर सिलेक्ट अ प्रो फॉर्मा वाटरमार्क फ्रॉम द गैलरी सच एज अर्जेंट कॉन्फिडेंशियल। प्रो फॉर्मा वाटरमार्क क्या होते हैं? ये पहले से उस गैलरी में अवेलेबल होंगे, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी वाटरमार्क बना सकते हैं। ये देखिएगा नीचे इमेज में डिज़ाइन टैब, राइट साइड पे पेज बैकग्राउंड का ग्रुप और उसमें ये वाटरमार्क की ऑप्शन, इसे हम यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट में आ गए, डिज़ाइन टैब और राइट साइड पे आ गए हम। ये देखिएगा वाटरमार्क की ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, और इस पे क्लिक किया, इस मेन्यू पे आप देखेंगे नीचे कॉन्फिडेंशियल के नाम से ये कॉन्फिडेंशियल 1 और 2 लिखा हुआ है, इसमें डायगोनल सा आ रहा है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ, इसमें अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल वे में आ रहा है। डू नॉट कॉपी की ऑप्शन भी है यहाँ पे। ये टिपिकल वाटरमार्क्स कहलाते हैं, यानी प्री फॉर्मेटेड, यानी जो रेडीली अवेलेबल हैं। इन पे क्लिक करने से, कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करने से क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे कॉन्फिडेंशियल का वर्ड लिखा आ जाएगा डायगोनल सा, और सेकंड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल आएगा लेकिन हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट के तौर पे लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा फर्दर देख लेते हैं इस मेन्यू में और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिस्क्लेमर्स में ड्राफ्ट है और सैम्पल लिखा हुआ है, और फर्दर देख लेते हैं एज सुन एज पॉसिबल का शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ है, अर्जेंट ये लिखे हुए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट मोर वाटरमार्क्स फ्रॉम office.com। ऑनलाइन अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है वहाँ से भी आप डिफरेंट तरह की वाटरमार्क की ऑप्शन अवेलेबल होंगी, वो डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क में आते हैं। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, उसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो वाटरमार्क के तौर पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, इमेज वगैरह, और कोई टेक्स्ट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, हमारे सामने देखिएगा प्रिंटेड वाटरमार्क के नाम से एक विंडो ओपन हो चुकी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है नो वाटरमार्क, सेकेंड ऑप्शन है पिक्चर वाटरमार्क। पहले इसको हम देख लेते हैं कि इस पर क्लिक करने से आप क्या कर सकते हैं। पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक किया, अब आपसे कह रहे हैं सेलेक्ट अ पिक्चर, क्लिक किया, वर्क ऑफलाइन पे आ जाते हैं। आपके सिस्टम में जो पिक्चर्स पड़ी होंगी उनमें से आप कोई बैकग्राउंड के तौर पे लगाना चाह रहे हैं। ये एक पिक्चर डायग्राम के नाम से सेव्ड है, इसको मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इस पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर दें तब भी इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट किया, ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी, उसका ये पूरा पाथ लिखा हुआ है कहाँ पे ये पिक्चर अवेलेबल है। उसके बाद ये देखिएगा स्केल, स्केल से मुराद पिक्चर का साइज़ है। आप उसकी स्केलिंग कम रखना चाह रहे हैं, ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल ऑटो आ रही है, हम इसको ऑटो ही रहने देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, 500, 200 ऑनवर्ड, ये डिफरेंट परसेंटेजेस भी स्केल वाली लिस्ट में अवेलेबल हैं। और साथ ही लिखा हुआ है वॉश आउट, और वॉश आउट के ऊपर टिक लगा हुआ है। वॉश आउट के ऊपर टिक लगा रहने देंगे तो बैक साइड पे वाटरमार्क के तौर पे जो इमेज लगेगा वो वॉश आउट होगा, यानी थोड़ा डिम होगा। जैसे कोई भी पेज धुल के अगर उसको वॉश आउट करें हम तो थोड़ा डिम हो जाता है, तो वॉश आउट पे टिक लगा रहने देंगे तो इमेज जो बैक साइड पे आएगा वो थोड़ा डिम होगा। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं।
अप्लाई किया। बैक साइड पे देखिएगा आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, ये देखिएगा वो जो डायग्राम हमने बनाई थी उसकी लाइंस फेंट सी डिम सी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। और अगर मैं इसको वॉशआउट को अनटिक करके दोबारा अप्लाई करूँ तो आप देखिएगा वही इमेज आपको अब ज़रा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। देखिएगा पेज के बैकग्राउंड के ऊपर वही वाटरमार्क के तौर पे इमेज अब ज़रा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को भी एज अ वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर रहा हूँ और डॉक्यूमेंट में जाके देखते हैं कि आपको ये कैसा नज़र आ रहा है। ये देखिएगा, और वाटरमार्क ये भी याद रखें हर पेज पे अप्लाई हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उन सारे पेजेस के ऊपर वो वाटरमार्क लग जाएगा, चाहे आप पिक्चर लगाएं चाहे आप टेक्स्ट लिखें। तो ये अप्लाई हो चुका है सारे पेजेस पे। अब वापस आते हैं हम वाटरमार्क वाली ऑप्शन पे और मैं आ रहा हूँ कस्टम वाटरमार्क पे। वही विंडो हमारे सामने आ चुकी हुई है। अब इसको देखते हैं इसमें फर्दर क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट वाटरमार्क। आप अगर पिक्चर नहीं लगाना चाह रहे, कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा लैंग्वेज जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स वाली यही रहने देते हैं। टेक्स्ट आपने जो लिखनी है वो वहाँ मेंशन कर देंगे। इस टेक्स्ट वाले मेन्यू में अगर आप देखें एज सुन एज पॉसिबल, कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, ओरिजिनल, पर्सनल, सैम्पल, टॉप सीक्रेट, अर्जेंट, ये कुछ वर्ड्स पहले से लिखे हुए हैं। इनमें से अगर आपको यूज़ करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ, फ़र्ज़ करें राइज लिखा मैंने ये हम बैकग्राउंड के तौर पे वाटरमार्क के तौर पे शो करवाना चाहते हैं। इसका फ़ॉन्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं। कैलिब्री ही रहने देते हैं। साइज़ आपने इसका क्या रखना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा डिफरेंट साइज़ आ रहे हैं। मैं इसे कर देता हूँ 105 कर देते हैं। उसके बाद आपने ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है वाटरमार्क के तौर पे शो करवानी है, इसका कलर क्या रखना है, कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसे रेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आए। उसके बाद राइट साइड पे सेमी ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर टिक लगा हुआ है। सेमी ट्रांसपेरेंट के ऊपर टिक लगा रहने देंगे। जो आप टेक्स्ट वाटरमार्क के तौर पे लिखना चाह रहे हैं वो थोड़ी डिम होके आएगी, जैसे वॉश आउट वाली ऑप्शन थी। तो अभी में से सेमी ट्रांसपेरेंट रहने देते हैं। लेआउट क्या रखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट जो आपने लिखनी है वाटरमार्क के तौर पे उसका लेआउट क्या हो, तो डायगोनल की ऑप्शन भी है। हॉरिजॉन्टल, डायगोनल में थोड़ा तिरछा लिखा हुआ आएगा और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ आएगा। अप्लाई किया तो बैकग्राउंड पे आके देखते हैं। इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये देखिएगा राइज लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है और ये भी हर पेज के ऊपर अप्लाई हो चुका हुआ है। ये देखिएगा राइज जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये हर पेज पे अप्लाई हो चुका हुआ है। ये देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको हर पेज पे ये प्रोमिनेंट होकर नज़र आए। और दूसरा ये है कि इसका जो लेआउट है वो भी चेंज करके देखते हैं। वापस आते हैं वाटरमार्क वाली ऑप्शन पे, कस्टम वाटरमार्क, वही विंडो हमारे सामने आ गई और इसका साइज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ ज़्यादा, 144 कर लेते हैं और अब हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल करके अप्लाई किया तो अब देखिएगा बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा है कि वही जो राइज लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल वे में आपके सामने आ चुका हुआ है। सेमी ट्रांसपेरेंट को अनटिक करते हैं और अप्लाई। अब ये राइज थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका हुआ है तो इसको आप सेमी ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। बाज़ बात ये होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को अनटिक कर दें, सेमी ट्रांसपेरेंट को, जो टेक्स्ट लिखी हुई है या आपने कोई इमेज लगाया हुआ है उसे वॉशआउट को ख़त्म कर दिया तो वो थोड़ा डार्क होकर नज़र आएगा। जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो उसके ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखी हुई है वो सही नज़र नहीं आती। तो ये भी चीज़ आपने इवेल्युएट कर लेनी है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट से आपको बता रहा हूँ। तो सेमी ट्रांसपेरेंट ही रहने देते हैं और डायगोनल इसका लेआउट रखते हैं और अप्लाई कर देते हैं। साइज़ इसका आप यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट में 144 आ रहा है, मैं इसको यहाँ से खुद इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसको कर लेते हैं मिसाल के तौर पर हम 200। अप्लाई किया, क्लोज। ये देखिएगा हर पेज के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क जो है अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए ये लास्ट ऑप्शन उसी मेन्यू के अंदर आप आके देखें तो रिमूव वाटरमार्क की ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर क्लिक करने से वाटरमार्क जो आपने अप्लाई किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिएगा और डॉक्यूमेंट आपका नॉर्मल सिंपल डॉक्यूमेंट बन गया हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं फर्दर, देखते हैं और क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ये इंसर्ट टेक्स्ट वाटरमार्क भी हो गया। उसके बाद प्रिंटेड वाटरमार्क वाला वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने उसने डिस्कस किया हुआ है, अप्लाई करके बताया हुआ है। फिर इंसर्ट पिक्चर वाटरमार्क, ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन रिमूव वाटरमार्क, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। रिमूव की ऑप्शन उसी मेन्यू के बॉटम साइड पे आ रही होती है। नेक्स्ट रूलर्स की ऑप्शन, इसे हम
नेक्स्ट टॉपिक के तौर पे डिस्कस करेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। आपकी बुक में फर्दर आगे की तरफ हम जा रहे हैं, पेज नंबर 200 एंड ये इस वक्त 263 आपके सामने। फर्दर आप अपनी बुक का जो पेज है, पेज नंबर 265, इसे अपने सामने रखिएगा। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको लिखने की ज़रूरत पड़ जाए, जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें बुक में अवेलेबल नहीं होंगी, आप साथ साथ नोट भी करते जाएं जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है। तो ये पेज की ओरिएंटेशन के हवाले से यहाँ पे डिस्कशन है। पेज की ओरिएंटेशन जब हमने प्रिंटिंग की ऑप्शंस डिस्कस की थी, आपने पढ़ी थी प्रिंटिंग की ऑप्शंस, तो उसमें हमने देखा था कि पेज को आप यूँ पोर्ट्रेट भी सेट कर सकते हैं, उसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो उसी के अंदर कुछ डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। यू कैन सेट पेज ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट, यानी यूँ पोर्ट्रेट वर्टिकल, और लैंडस्केप जो कि हॉरिजॉन्टल होती है इन योर डॉक्यूमेंट। और एक बात आपने याद रखनी है, लिखी हुई है, पेज ओरिएंटेशन इज अप्लाइड अक्रॉस द होल डॉक्यूमेंट। जब आप किसी भी पेज की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, किसी भी पेज पे आपने क्लिक किया हो, 1 पे, 2 पे, 3 पे, किसी भी पेज पे क्लिक करके ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होगी। हाँ, ये कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट की हुई हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 3 सेक्शन बनाए हुए हैं, और आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन की ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके किसी पेज पे आके आप ओरिएंटेशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ उसी सेक्शन के पेजेस पे अप्लाई होगी। ये लिखा हुआ टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपके पास डॉक्यूमेंट है, मिसाल के तौर पर 50 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने पहले 10 पेजेस का एक सेक्शन बनाया हुआ है, और 11वें पेज के स्टार्ट में आके आपने सेक्शन ब्रेक इंसर्ट की हुई है। अब 1 से लेकर 10 तक एक सेक्शन बन चुका हुआ है, और 11 से ऑनवर्ड दूसरा सेक्शन बन चुका हुआ है। फिर आपने क्या किया, 20 पेज के बाद 21st पेज पे आके आपने दोबारा से सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर दी। अब 21st से ऑनवर्ड थर्ड सेक्शन बन गया हुआ है। तो 1 से 10 तक एक सेक्शन, 11 से 20 तक सारे पेजेस दूसरे सेक्शन का पार्ट है, और 21 से ऑनवर्ड 50 तक ये सारे पेजेस थर्ड सेक्शन का पार्ट है। आप ये चाहते हैं कि जो पेज नंबर 11 से लेके 20 तक के पेजेस हैं जो कि सेकंड सेक्शन का पार्ट है, मैं इन सब की ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके किसी पेज पे आप आके क्लिक कर दें और ओरिएंटेशन को जाके चेंज कर दें, तो ओरिएंटेशन जो है सिर्फ उसी सेक्शन के पेजेस की चेंज होगी। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। पहली ऑप्शन लिखी हुई है स्प्लिट योर डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शंस बाय इंसर्टिंग सेक्शन ब्रेक्स। ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, सेक्शन ब्रेक्स आपने कैसे इंसर्ट करनी है। फिर सेकंड जो बात लिखी हुई है, क्लिक एनीवेयर इन द सेक्शन हुज ओरिएंटेशन यू विश टू चेंज। फिर उसके बाद आप लेआउट में आए और पेज सेटअप में आए, ओरिएंटेशन वाली ऑप्शन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो भी आप करना चाहें कर दें, और आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, ये देखिएगा। सेकेंड, alternative method for setting the orientation of a particular section of the document। आप किसी स्पेसिफिक, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसके किसी स्पेसिफिक सेक्शन या पोर्शन की आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आपने कैसे करनी है, यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैं आपके सामने इसे परफॉर्म कर देता हूँ, परफॉर्म करके ये बात ज़्यादा आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आ गई हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 ऑनवर्ड, फिर आगे कुछ सब हेडिंग्स आ रही हैं, पैराग्राफ नंबर 3 फिर सब हेडिंग ऑनवर्ड, पैराग्राफ नंबर 4। जी ये देखते हैं पैराग्राफ नंबर जो 4 है, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये कुछ इसकी डिटेल्स पहले पेज पे आ रही हैं, कुछ 2 लाइंस इसकी नेक्स्ट पेज पे जा रही हैं। ये देखिएगा मैंने पैराग्राफ नंबर 4 की जो हेडिंग है उसके नीचे उसकी डिटेल्स सारी सिलेक्ट करनी है, कुछ फर्स्ट पेज पे आ रही हैं और कुछ नेक्स्ट पेज की तरफ जा रही है। देखिएगा हम ये चाहते हैं पैराग्राफ नंबर जो 4 की हेडिंग है इसके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है, जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ इस टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। ये लैंडस्केप की बजाय और इसकी ओरिएंटेशन यूँ हो जाए, सॉरी पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप हो जाए। अब इसे कैसे करना है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे लेआउट के अंदर, लेआउट टैब में आ गए। सबसे पहला काम यह करना है आपने उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम आएंगे लेआउट टैब में। उसके बाद ये देखिएगा मार्जिन्स की ऑप्शन है, ओरिएंटेशन की बजाय हम मार्जिन्स वाली ऑप्शन में आएंगे। मार्जिन वाली ऑप्शन में आके ये बॉटम पे आप देखिएगा कस्टम मार्जिन की ऑप्शन अवेलेबल है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे कस्टम मार्जिन, तो हमारे सामने ये पेज सेटअप की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिएगा पेज सेटअप की विंडो ओपन हो चुकी है। इसको आप मार्जिन्स वाले मेन्यू से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं, और लेआउट टैब आपको जो नज़र आ रहा है इसमें देखिएगा ये पेज सेटअप का जो ग्रुप है, इसमें ये राइट साइड पे छोटा सा एरो जो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने से भी यही वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने हाजिर हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं।
इस पे आपने आके क्या करना है, ये देखिएगा इसमें मार्जिन सेट करने की ऑप्शन भी है और ओरिएंटेशन सेट करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप करें जी लैंडस्केप, कि हम लैंडस्केप करना चाह रहे हैं। ओरिएंटेशन लेकिन किसकी, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये देखिएगा नीचे ऑप्शन आ रही है। एक बात और याद रखें, यहाँ पे अभी फिलहाल आ रहा है होल डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट की होंगी तो यहाँ पे सेक्शन दिस सेक्शन भी लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन अभी चूंकि हमने सेक्शन ब्रेक वगैरह कोई इंसर्ट नहीं की, इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रही। लेकिन आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसमें दिस सेक्शन वाली ऑप्शन भी लिखी हुई है, वो उस वक्त आ रही होगी जब आपने सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट की होंगी। तो हम कह रहे हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है किसे, इस ओरिएंटेशन को। अब ओके करेंगे। अब वर्ड क्या करेगा, एक बात याद रखिएगा, वर्ड क्या करेगा, इस पूरी डिटेल्स को बैकएंड पे जो हमने सिलेक्ट की हुई है, कुछ पहले पैराग्राफ जो है कुछ ऊपर वाले पेज पे आ रहा था, कुछ लाइन अगले पेज पे जा रही थी, इस सारी सिलेक्टेड टेक्स्ट को वो एक नए पेज पे शिफ्ट कर देगा। नए पेज पे शिफ्ट करके उस पूरे पेज के ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देगा। उससे ऊपर वाली जो टेक्स्ट है, बाद वाली जो टेक्स्ट है, वो एज इट इज़ पोर्ट्रेट में रहेगी। इसे अप्लाई करते हैं। ये देखिएगा बैकएंड पे ये काम हो चुका है। मैं शॉर्ट व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा जो सिलेक्टेड पैराग्राफ था उससे उसने कंप्लीट पैराग्राफ को उठा के नेक्स्ट पेज पे, एक नए पेज पे शिफ्ट कर दिया। ये पैराग्राफ असल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इस पेज के बॉटम से यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, कुछ लाइंस अगले पेज पे भी जा रही थी। इसने पूरे को उठा के नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट किया और उस पूरे पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दिया। क्योंकि जारी बात है जब आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट जो सिलेक्ट की हुई थी वो कुछ पिछले पेज पे थी, कुछ अगले पेज पे थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आधे पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर दे। तो इसलिए उसने सबसे पहला काम क्या किया, उस पूरे पैराग्राफ को, पूरी टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट किया और उस पूरे पेज की ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दिया। अब बैकएंड पे भी जो काम हुआ ना, वर्ड ने जो काम किया वो असल में यही काम किया कि इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के स्टार्ट में उसने सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया और इसके एंड पे भी सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करके इस पूरी सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक नए सेक्शन का पार्ट बना दिया। इससे पीछे वाले जो पेजेस हैं वो सेक्शन 1 है, ये इंडिविजुअल पेज सेक्शन 2 है और इससे ऑनवर्ड जो पेजेस हैं वो सेक्शन 3 है। अब सेक्शन 2 की उसने असल में ओरिएंटेशन चेंज की है। बैकएंड पे असल में वो सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करके ये काम कर रहे हैं। आप खुद से मैनुअली भी कर सकते हैं, सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करें पैराग्राफ नंबर 4 के ऊपर आके, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। फिर इसके एंड पे आके भी सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर दें और डाटा आगे अगले पेज पे शिफ्ट कर दें। फिर इस इंडिविजुअल पेज की आप ओरिएंटेशन चेंज कर दें, लेकिन बुक में जो लिखा हुआ है आप उसे ही फॉलो करके ये परफॉर्म कर लें। ये देखिए मैं आपके सामने से शो भी करवा देता हूँ। इस पेज को पैराग्राफ नंबर 4 जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ आके अगर हम होम टैब में आएँ और होम टैब के अंदर ये जो मार्क बना हुआ है, मैं आपके सामने इसे विजिबल करवा रहा हूँ थोड़ा, ये देखिएगा। इस पर क्लिक करने से क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में जो पेज ब्रेक्स इंसर्ट हुई हुई हैं, सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट हुई हुई हैं, या इसके अलावा और कुछ मार्क्स हैं, हिडन मार्क्स, वो विजिबल हो जाते हैं, जिसमें पैराग्राफ मार्क भी है। जहाँ आपने एंटर प्रेस किया होगा वहाँ पर ये मार्क लग जाते हैं। इस पर क्लिक किया और उसके बाद दोबारा से मैं इसे शॉर्ट करूँ, ये देखिएगा जहाँ पे पैराग्राफ नंबर ये जो 4 था, ये वाला पैराग्राफ नंबर 4 जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो देखिए उसके स्टार्ट में भी उसने यहाँ पे सेक्शन ब्रेक इंसर्ट की हुई है। ये देखिएगा यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सेक्शन ब्रेक, ये छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, सेक्शन ब्रेक उसने इंसर्ट कर दी। ये आपको डॉटेड लाइन जो नजर आ रही है ये असल में सेक्शन ब्रेक यहाँ पे इंसर्ट हुई है। देखिएगा सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर दिया उसने। दूसरा काम क्या किया उसने, सिलेक्टेड टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दिया और उसके बाद भी यहाँ पे अगर आप आके देखें तो यहाँ पे उसके एंड पे भी उसने सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर दी हुई है। तो पैराग्राफ नंबर 4 की सारी डिटेल्स जो आपने सिलेक्ट की हुई थी उसने नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट किया, उसके पीछे उससे आगे सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करके इसे अलग ही सेक्शन बना दिया और इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी। बैकएंड पे ये काम हुआ है। इसकी डिटेल्स मैंने आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताई है। फर्दर देखते हैं आगे क्या डिस्कशंस हैं। अगर आपने इस पेज की ओरिएंटेशन को वापस नॉर्मल कंडीशन में लेके आना है तो ये जो सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ है इसे आप सिलेक्ट करेंगे यूं, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कर देंगे डिलीट। ये देखिएगा मैंने इसको डिलीट प्रेस किया, पैराग्राफ वापस पहली कंडीशन में आ गया। इसे भी सिलेक्ट करेंगे इसे और डिलीट प्रेस कर दिया तो पैराग्राफ नंबर 4 वापस अपनी असल जगह पे आ चुका है और डॉक्यूमेंट जो है सारे का सारा उसकी जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्मल ही बन चुकी हुई है। मैं ये जो पैराग्राफ मार्क जो था इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये जो
मार्क्स नज़र आ रही हैं, ये गायब हो जाएं। वापस आते हैं बुक में। ये देखिएगा, जो बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो नोट के तौर पे लिखी हुई है। नोट दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू सेक्शंस फॉर ओरिएंटेशन चेंज। जब आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसकी ओरिएंटेशन इस प्रोसीजर के थ्रू चेंज करते हैं तो वो खुद ही सेक्शन वगैरह ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जिसने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया हुआ है। और ये देखिएगा, इस इमेज के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सिलेक्टेड सेक्शंस। ये उस वक्त आ रहा होगा जब आपने सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट की होंगी। अब आते हैं लाइन नंबर्स के ऊपर। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स के ऑप्शन से क्या होता है, आपने डॉक्यूमेंट जो बनाया हुआ है मल्टीपल पेजेस के ऊपर उसका डाटा आ रहा है, तो आप उसमें हर लाइन के अगेंस्ट नंबर शो करवा सकते हैं। लाइन नंबर जैसे 1 है, अगर फर्स्ट लाइन है उसके लेफ्ट साइड पे आप चाहते हैं 1 लिखा हुआ आ जाए, हर लाइन के अगेंस्ट उसका नंबर आ जाए, तो आप लाइन नंबर्स के ऑप्शन को यूज़ करके ये इंसर्ट करवा सकते हैं लाइन नंबर्स। डॉक्यूमेंट में आते हैं, ये देखिएगा, ये लेआउट टैब, इसी के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है और उसमें देखिएगा लाइन नंबर्स, क्लिक किया और अभी लाइन नंबर्स के नीचे जो मेन्यू ओपन हुआ है इसमें नन के ऊपर टिक लगा हुआ है, हम कॉन्टीन्यूस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। कॉन्टीन्यूस पे क्लिक करने से क्या होगा, आपके फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन को 1 नंबर दे देगा और ऑनवर्ड डॉक्यूमेंट के एंड तक ये नंबर्स इंक्रीज होते रहेंगे हर लाइन के अगेंस्ट। क्लिक किया, ये देखिएगा लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन का एरिया है, इस मार्जिन के एरिया में उसने आप देखिए लाइन नंबर्स शो करवा दिए। इसको आप एडिट नहीं कर सकते, यानी इस पर आप क्लिक करके इसको चेंज या नहीं चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ पे राइट वाली साइड पे जो वाइट स्पेस है उसमें आप लिख सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली नंबर जो है यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट के एंड तक ये इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ये देखिएगा, हम डॉक्यूमेंट के एंड पे आ रहे हैं। ये लास्ट, अगर आप देखें लास्ट लाइन पे हम पहुँच चुके हैं। लास्ट लाइन ब्लैंक है इसलिए उसने उसको भी नंबर दे दिया हुआ है। मैं इसे बैक स्पेस कर रहा हूँ, ये लाइन ख़त्म हो गई, आपका कर्सर यहाँ पे आ चुका है। ये तो अब 191 लाइन्स के अंदर आपका डाटा मौजूद है। तो जब आप कॉन्टीन्यूस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, कॉन्टीन्यूस लाइन नंबर्स लग जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लाइन नंबर्स में आके फर्दर जो ऑप्शन है दैट इज़ रीस्टार्ट ईच पेज। नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, नंबरिंग जो है वो हर पेज पे दोबारा से स्टार्ट होगी। पहले पेज की फर्स्ट लाइन पे 1 आ जाएगा और उसी पेज की लास्ट लाइन तक जितने नंबर्स बनते हैं वो असाइन करके नेक्स्ट पेज जब स्टार्ट होगा उसकी पहली लाइन को अगेन 1 नंबर असाइन कर देगा वर्ड। इस पर क्लिक किया, ये देखिए नंबर्स चल रहे हैं ऐसे और ये पेज भी चल रहा है ऑनवर्ड। 39 तक फर्स्ट पेज में लाइन्स आ गई और नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि उसने नए लाइन नंबर्स स्टार्ट कर दिए हैं। फर्दर देखते हैं, रीस्टार्ट ईच सेक्शन वाली एक ऑप्शन भी अवेलेबल है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ये ऑप्शन उस वक्त रेलिवेंट है जब आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट किए हैं। आपका डॉक्यूमेंट 10 पेजेस का फ़र्ज़ करें, आपने मिसाल के तौर पर पेज नंबर 4 के आखिर में आके या 5 के स्टार्ट में आपने सेक्शन ब्रेक इंसर्ट की है। पहले 4 पेजेस फर्स्ट सेक्शन का पार्ट है, 5 से ऑनवर्ड 10 तक सेकंड सेक्शन का पार्ट है। तो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इससे क्या होगा, फर्स्ट सेक्शन की फर्स्ट लाइन को फर्स्ट नंबर असाइन करेगा और वो सेक्शन जहाँ तक जा रहा है, जितने पेजेस तक है वहाँ तक कॉन्टीन्यूस नंबर्स अप्लाई कर देगा। फिर उसके बाद जहाँ से नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से नई नंबरिंग स्टार्ट कर देगा लाइन्स की। तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसको भी देखते हैं। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पैराग्राफ के अगेंस्ट जो लाइन नंबर लगा हुआ है उसे आप रिमूव करना चाहें तो आप उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। जैसे देखिएगा पैराग्राफ, ये मैंने हेडिंग लिखी है पैरा नंबर 2 और यहाँ पे आके एंटर प्रेस किया हुआ है। और आपको मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था जहाँ आप एंटर प्रेस कर देते हैं वहाँ पे वर्ड उसको एक पैराग्राफ कंसीडर कर लेते हैं। चाहे वो आपने एक लाइन लिखी हो, एक वर्ड लिखा हो या इवन एक करेक्टर लिखे, आपने एंटर प्रेस कर दिया तो उसको वर्ड जो है एक पैराग्राफ कंसीडर करेगा। ये जो पैरा नंबर 2 लिखा हुआ है ये हेडिंग है। हम चाहते हैं हेडिंग के अगेंस्ट जो है वो नंबर्स ना आए, सिर्फ लाइंस के अगेंस्ट जो डिटेल्स हैं पैराग्राफ्स की, जैसे ये डिटेल्स हैं इसके अगेंस्ट लाइन नंबर्स आएँ। पैराग्राफ नंबर 2 की लाइन्स के अगेंस्ट लाइन नंबर्स आएँ, लेकिन हेडिंग्स के अगेंस्ट हमें लाइन नंबर्स नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ 1 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर पैरा 2 पे भी हम वो अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट हम पहले इस पे अप्लाई करते हैं। पैरा 1 पे मैंने क्लिक किया, लाइन नंबर्स वाली ऑप्शन में आ गए और ये सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। सप्रेस का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको याद होने चाहिए। तो सप्रेस का मतलब है रोकना किसी चीज़ को होने से। तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा, बैक साइड पे आपने जिस पैराग्राफ पे क्लिक किया हुआ है उसके अगेंस्ट जो लाइन नंबर्स आ रहे हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ से लाइन नंबर उसने ख़त्म कर दिया, अब लाइन नंबर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे। और ये पैराग्राफ नंबर जो 2 लिखा हुआ है ये इटसेल्फ एक पैरा है। दोबारा सुन लें, ये इटसेल्फ एक पैरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 के एंड पे आके हमने एंटर प्रेस कर दिया, तो वर्ड ने इस पूरे को पैरा 2 को पैराग्राफ ही कंसीडर करना है। तो इस पर क्लिक कर दिया हमने और यहाँ पे आते हैं लाइन नंबर्स, प्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, उसके अगेंस्ट भी उसने नंबरिंग ख़त्म कर दिया। और अगर आप इस फर्स्ट पैराग्राफ जो है पूरे के पूरे पैराग्राफ के अगेंस्ट लाइन नंबर्स ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर दें ऐसे, क्योंकि ये सारी की सारी लाइंस एक ही पैराग्राफ है। वर्ड को पता है कि आपने इन लाइंस के एंड पे आके कहीं भी एंटर प्रेस नहीं किया, सिर्फ लास्ट पे आके एंटर प्रेस किया, इसलिए इन सारी लाइंस को वो एक सिंगल पैराग्राफ कंसीडर कर रहा है वर्ड। तो इसमें किसी भी लाइन पे क्लिक कर दें, लाइन नंबर्स पे आ जाएं, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कर दें, तो देखिएगा सारे लाइन नंबर्स इस पैराग्राफ के अगेंस्ट उसने प्रेस कर दिए, रोक दिए। तो इस तरीके से आप लाइन नंबर्स की ऑप्शन सारी की सारी यूज़ कर सकते हैं। ये फर्दर जो ऑप्शन है इसमें उसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लाइन नंबर सारे रिमूव करने हैं, जो भी अप्लाई किए हुए सब रिमूव करना चाह रहे हैं, तो लाइन नंबर्स वाली ऑप्शन में आके ये नन के ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल कंडीशन में वापस आ चुका हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं लाइन नंबर्स के बाद क्या ऑप्शन अवेलेबल है, जिसने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे रिमूव लाइन नंबर्स की ऑप्शन मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है मार्जिन्स। मार्जिन की ऑप्शन को आप अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्जिन्स जो हैं वो क्या होते हैं। मार्जिन्स आर द एम्प्टी स्पेसेस अलोंग द 4 एजेस ऑफ पेज। आपका जो पेज है उसकी चारों साइडों पे जो एम्प्टी स्पेस है, जो कि ग्रे रूलर के ऊपर जो ग्रे एरिया आ रहा है उसके नीचे की जो स्पेसेस हैं वो सारी की सारी आपकी मार्जिन्स कहलाती हैं। और उसमें लिखा हुआ है 4 एजेस ऑफ द पेज, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। और उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हेडर्स एंड फुटर्स अपीयर इन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन रिस्पेक्टिवली। हेडर फुटर जो है टॉप और बॉटम मार्जिन में अपीयर होते हैं। टेक्स्ट इज इंडेंटेड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एंड पेजेस ब्रेक ऑन द बॉटम मार्जिन। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, टेक्स्ट इज इंडेंटेड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। टेक्स्ट जो आप लिखते हैं वो लेफ्ट और राइट मार्जिन के दरमियान लिखी जाती है, दरमियान से आप शुरू करते हैं। उसकी इंडेंटेशन यानी उसकी जो स्टार्ट है वो लेफ्ट मार्जिन से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा और राइट मार्जिन जहाँ तक है वहाँ तक आप उसे लिख सकते हैं। इंडेंटेड का ये मतलब है। और फिर कह रहा है कि पेज ब्रेक हो जाता है आपका कहाँ पे, बॉटम मार्जिन पे आके। पेज ऐसे चल रहा है, नीचे आके बॉटम मार्जिन आ गया तो वहाँ से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। पेज ब्रेक होने को मैं पहले डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पेज ब्रेक होने का मतलब डाटे का ब्रेक होना है, कि आप लाइंस लिखते जा रहे हैं, जब आप बॉटम मार्जिन तक पहुँच गए आपकी लाइंस अब नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएंगी, आपका डाटा ब्रेक हो जाएगा। नोट द डिफरेंस बिटवीन अ मार्जिन एंड एन इंडेंट। टेक्स्ट इज इंडेंटेड फ्रॉम मार्जिन रादर देन द एज ऑफ द पेज, सो एन इंडेंट ऑफ 0 मीन्स दैट टेक्स्ट विल स्टार्ट एट द एज ऑफ मार्जिन। इसको ज़रा समझते हैं। डॉक्यूमेंट में आगे इस डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो आपका जो मार्जिन है लेफ्ट मार्जिन वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। देखिएगा इस पर मैंने क्लिक किया तो आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इसके लाइन के लेफ्ट साइड पे सारे का सारा लेफ्ट मार्जिन है और वो कह रहा है कि जो आपकी टेक्स्ट है वो इंडेंट होती है लेफ्ट मार्जिन से। इंडेंट का मतलब क्या है कि लेफ्ट मार्जिन से ऑनवर्ड लिखी जाएगी। ये इंडेंटेशन का मतलब ये है कि जो लिखेंगे आप वो लेफ्ट मार्जिन से ऑनवर्ड लिखा जाएगा। और अगर आप इंडेंट बढ़ाना चाहें, इंडेंट असल में क्या होता है, लेफ्ट मार्जिन और जो आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं उसके दरमियान स्पेस को इंडेंट कहते हैं। लेफ्ट मार्जिन आपका जो आ रहा है और लेफ्ट अगर आप अपना इंडेंट 0 रखते हैं तो इसका मतलब है आप बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन के करीब से जो है ना टेक्स्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आपको नज़र आ रहा है। जो भी हमने टेक्स्ट लिखी हुई है बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन की जो डॉटेड लाइन आ रही है उससे स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब हमने इंडेंटेशन कोई नहीं रखी। इंडेंट किसे कहते हैं, लेफ्ट मार्जिन और टेक्स्ट के दरमियान कोई स्पेस अगर आप रखें उसे इंडेंट कहते हैं। तो अभी हमने फिलहाल कोई इंडेंट नहीं रखा हुआ, यानी कोई स्पेस नहीं रखी हुई, तो आपकी जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट हो रही है बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन से और ऑनवर्ड जा रही है। और अगर आप इंडेंट बढ़ाना चाहें तो वो इंडेंट बढ़ा भी सकते हैं। इसकी जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह जब हम रूलर वाली ऑप्शन को डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल से आएंगे इंशाल्लाह। अदर एलिमेंट टर्म्स इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये क्या उसमें बातें लिखी हुई हैं। अप्लाई वन ऑफ वर्ड्स प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग्स। वर्ड के अंदर कुछ पहले से मार्जिन की
लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम के जो मार्जिन है उसकी प्री डिफाइंड सेटिंग्स मौजूद हैं। ये कहाँ पे मौजूद है उसको देखते हैं। पेज लेआउट का टैब, उसमें पेज सेटअप का ग्रुप, और उसके बाद उसमें मार्जिन की ऑप्शन, जिसे अभी हमने एक्सेस किया था। देखते हैं यहाँ पे एक बात ये याद रखें, ये जो लिखा हुआ है ना पेज लेआउट, इससे आप करेक्ट कर लें ज़रा, ये पेज लेआउट टैब नहीं है, असल में लेआउट टैब है। पेज का वर्ड इस यहाँ से आप क्रॉस कर दें। तो ये लेआउट का टैब आपको नज़र आ रहा है ऊपर, और उसमें ये पेज सेटअप का ग्रुप, और उसमें लेफ्ट साइड पे मार्जिन की ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिएगा आपको यहाँ पे डिफरेंट पहले से प्री डिफाइंड मार्जिन नज़र आ रहे हैं। जैसे नॉर्मल का मार्जिन है, इस पर क्लिक करने से टॉप बॉटम लेफ्ट साइड लेफ्ट और राइट 1 इंच का मार्जिन वर्ड जो खुद ही अप्लाई कर देगा, ये प्री डिफाइंड है। इस पर क्लिक करने से ये मार्जिन अप्लाई हो जाएंगे। और ये बात याद रखिए, जब आप इनमें से कोई भी मार्जिन अप्लाई करेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। मार्जिन भी बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने सेक्शन ब्रेक्स वगैरह इंसर्ट नहीं की हुई तो ये सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होते हैं। नैरो भी है, मॉडरेट भी है, वाइड भी है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम वर्ड के अंदर नैरो मार्जिन अप्लाई करें तो बताएं टॉप बॉटम मार्जिन क्या होगा, तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं। नैरो में टॉप बॉटम मार्जिन 0.5 इंच है। अगर हम मॉडरेट अप्लाई करें तो लेफ्ट राइट मार्जिन क्या होगा, 0.75 इंचेस दोनों होंगे। वाइड भी है, मिरर्ड भी है। मिरर्ड के मतलब याद रखिए, देखिएगा ऊपर सारे मार्जिन में आपको नजर आ रहा है टॉप बॉटम लिखा हुआ है और साथ नीचे लेफ्ट राइट लिखा हुआ है। ये देखिएगा नैरो में भी लेफ्ट राइट, मॉडरेट में भी लेफ्ट राइट, वाइड में भी लेफ्ट राइट, मिरर्ड में इनसाइड आउटसाइड लिखा हुआ है। इस सूरत समझते हैं मिरर्ड मार्जिन क्या होता है। मिरर्ड मार्जिन वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आपने जो प्रिंटिंग करनी है वो डुप्लेक्स प्रिंटिंग है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, ये आपके पास जो प्रिंटर है वो डबल प्रिंटिंग करने की, यानी पेज के फ्रंट पे भी बैक साइड पे भी दोनों साइडों पे प्रिंट करने की सलाहियत रखता है, उसमें ये फीचर अवेलेबल है। तो आपका जो प्रिंटर है वो क्या करेगा, शीट को इंसर्ट, या आपने यहाँ से प्रिंट करने की ऑप्शन क्लिक कर दी। अब प्रिंटर क्या करेगा, एक शीट को इंसर्ट करेगा अंदर और उसके एक साइड पे फर्स्ट पेज और बैक साइड पे दूसरा पेज प्रिंट करके बाहर निकाल देगा। फ्रंट बैक दोनों साइड पे प्रिंटिंग करेगा। इस तरीके से दूसरी शीट इंसर्ट करेगा, उस पर तीसरा और चौथा पेज इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट शीट, थर्ड शीट इंसर्ट करके उस पर नेक्स्ट दो पेजेस को प्रिंट करता चला जाएगा। इसलिए फ्रंट बैक दोनों साइडों पे प्रिंटिंग हो रही है। अब आप क्या करेंगे, उन सारे पेज आपने मिसाल के ऊपर नोट्स बनाए हुए, कोई बुक आपने टाइप की हुई थी उसमें 50 पेजेस की, वो उसने 25 पेजेस के ऊपर आपके 50 पेज 25 शीट्स के ऊपर 50 पेजेस आपके प्रिंट करके बाहर निकाल दिए। आपने क्या करना है, उसको सारे पेजेस को पकड़ना और बैक साइड से आपने उसको पंच कर देना है, यानी स्टेपल कर देना है। ऊपर आपने बाइंडिंग करवा लेनी, आपकी बुक तैयार है। अब इसमें अगर आप देखें ना तो बुक के अंदर बुक फॉर्मेट में अगर आपने यूँ डबल प्रिंटिंग करनी है फ्रंट बैक दोनों साइडों पे, तो उसमें अगर आप यूँ बुक के 2 पेजेस ओपन करें ऐसे, तो आप देखेंगे कि उसके अगर आप अपनी कोई भी बुक ओपन करें, आईटी की है, कोई भी बीसी वगैरह की है, तो आप देखेंगे आपने जो 2 पेजेस ओपन किए हुए, इसका इस लेफ्ट साइड वाला जो पेज है उसका लेफ्ट मार्जिन और जो इधर वाला पेज है राइट साइड का उसका राइट मार्जिन, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जो इनसाइड मार्जिन है, दोनों पेजेस के इनसाइड मार्जिन जहाँ से वो बाइंड हुई है, वो इनसाइड मार्जिन आपस में बराबर होंगे। तो जब आपने डुप्लेक्स प्रिंटिंग करनी हो, फ्रंट बैक दोनों पे प्रिंटिंग करने के बाद आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, बाइंडिंग करनी है, तो उसमें फिर लेफ्ट राइट मार्जिन जो है वो रेलिवेंट नहीं होते, बल्कि इनसाइड आउटसाइड मार्जिन जो है वो रेलिवेंट होते हैं। तो आप डिफाइन करेंगे कि आपने आउटसाइड मार्जिन कितने रखने हैं डॉक्यूमेंट के अंदर और इनसाइड मार्जिन आपने कितने रखने हैं। तो इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई होता है जब आपने डुप्लेक्स प्रिंटर यूज़ करके फ्रंट बैक दोनों साइडों में प्रिंटिंग करनी हो, तो वहाँ पे आप फिर क्या करते हैं, मिरर्ड मार्जिन जो है वो अप्लाई करते हैं। मिरर्ड मार्जिन क्या होते हैं कि आपका ये जो पेज है और ये जो पेज है, ये बुक में आमने सामने आ रहे हैं, एक दूसरे का मिरर है। तो जब आप इसे बंद करेंगे तो जो इस साइड के मार्जिन है वो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, ऐसे जैसे आईने के सामने नहीं रख देते कोई चीज़, तो इसके जो इधर वाला मार्जिन है, इसका इधर वाला मार्जिन एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। इन दोनों को आप सेम रखना चाह रहे हैं और बैक साइड पे यहाँ जो इनसाइड मार्जिन है उन्हें आप सेम रखना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत में फिर आप क्या करेंगे, मिरर्ड मार्जिन वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे डुप्लेक्स प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है और आप डबल प्रिंटिंग करते हैं। यही बात जो है ना आपकी बुक में भी लिखी हुई है। मार्जिन का जो हमने देखा डेफिनेशन, उसके नीचे गटर मार्जिन और मिरर्ड मार्जिन को उसने एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसे। ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे व्यू भी करवा देता हूँ। ये ऊपर मिरर्ड मार्जिन को उसने डिस्कस किया हुआ है, टर्म यूज्ड विद डुप्लेक्स यानी डबल साइडेड प्रिंटिंग। ये आगे डिटेल इसकी लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में आ गए और वापस मार्जिन में आ रहे हैं।
मार्जिन में ये सारी की सारी ऑप्शंस, और ये बॉटम पे आके अगर आप देखें कस्टम मार्जिन की ऑप्शन अवेलेबल है। इसको देखते हैं कस्टम मार्जिन में जाके आप क्या कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, कस्टम मार्जिन में आके आप अपनी मर्जी के मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं चारों साइड के। ये हमारे सामने वही पेज सेटअप की विंडो ओपन हो चुकी है जिसको हमने पहले भी यूज़ किया था। यहाँ मार्जिन का टैब एक्टिव है, मार्जिन की हेडिंग, टॉप साइड से आपने कितना मार्जिन अप्लाई करना है, बॉटम पे कितना करना है, लेफ्ट राइट पे आपने कितना मार्जिन अप्लाई करना है, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो आप सेटिंग यहाँ पे करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ प्रीव्यू में दिखाता रहेगा। अगर आप टॉप मार्जिन इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता रहेगा, लाइन्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो देंगी। अब देखते हैं ये गटर मार्जिन क्या है। गटर मार्जिन के मतलब याद रखें, ये बाइंडिंग पर्पज़ के लिए आपने जो बाइंडिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट की, उस पर्पज़ के लिए आपने कुछ स्पेस अगर छोड़नी है तो गटर मार्जिन में आप आके मेंशन कर देंगे। और आपको पता है बाइंडिंग आमतौर पे जो होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है या फिर टॉप साइड पे भी बाइंडिंग होती है बाज़ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो इसलिए गटर मार्जिन जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसकी पोजीशन भी आप यहाँ बताएंगे कि आपने लेफ्ट साइड पे इसको अप्लाई करना है या टॉप साइड पे अप्लाई करना है। तो अभी लेफ्ट साइड पे करते हैं और यहाँ से मैं आके इंक्रीज़ करता हूँ। आप इसमें प्रीव्यू में देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ शेडेड सा एरिया नज़र आएगा जो कि गटर मार्जिन को शो करेगा। ये 0.5 इंच मैंने छोड़ दिया और यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये डॉट्स, ये उसने असल में गटर मार्जिन के लिए इतनी स्पेस छोड़ दी है। और याद रखिएगा लेफ्ट मार्जिन जो ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है 1 इंच, ये अब 0.5 से ऑनवर्ड अप्लाई होगा। 0.5 से ऑनवर्ड 1 इंच जो है ना वो स्पेस छोड़ के फिर आगे आप टेक्स्ट लिखेंगे। मैं इसे कर देता हूँ पोजीशन इसकी लेफ्ट की बजाय टॉप पे, तो आप देखिएगा टॉप साइड से उसने अब मार्जिन उतना छोड़ दिए। अब टॉप साइड से आपने 1 इंच मार्जिन अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, तो 0.5 इंच तो उसने गटर मार्जिन के लिए छोड़ने, उसके नीचे फिर 1 इंच टॉप मार्जिन अप्लाई होगा, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट लिख सकेंगे। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे आके सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट पे देखिएगा अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, और दिस पॉइंट फॉरवर्ड करने से आपने जिस पेज पे क्लिक किया हुआ उससे ऑनवर्ड आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने सेक्शंस इंसर्ट किए हुए हैं, सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट किए हुए हैं इस डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे वो सेक्शन वाली ऑप्शन भी आ रही होगी। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। जी, यहाँ तक हमारी डिस्कशन है मार्जिन्स की। फर्दर देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। अप्लाई वन ऑफ वर्ड्स प्री डिफाइंड मार्जिन्स, ये हमने देख लिया इसे। कस्टमाइज मार्जिन, वही हम वहाँ पे आ गए कस्टम मार्जिन वाली ऑप्शन में, और उसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि उसमें बॉटम पे अप्लाई टू वाले सेक्शन ड्रॉप डाउन के अंदर ये 3 ऑप्शन होंगी। दिस सेक्शन की भी होगी अगर आपने सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट की हुई हैं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड और होल डॉक्यूमेंट, ये हमने देख ली। बॉटम पे आते हैं फर्दर, ये आपको उसने प्रीव्यू में दिखा दिए यहाँ पे कि दिस सेक्शन भी आ रहा होगा अगर आपने सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट की हुई हैं। नेक्स्ट है व्यू पेज मार्जिन्स। आपने जो मार्जिन अप्लाई किए हुए हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के ऊपर, अगर आप मार्जिन्स को ज़रा ज़्यादा विजिबल करना चाह रहे हैं तो आप मार्जिन्स की बाउंड्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। टू व्यू पेज मार्जिन्स आप क्या करेंगे, फाइल टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे, उसके बाद एडवांस टैब में आके एडवांस की ऑप्शन में आके तो आप फिर ये शो टेक्स्ट बाउंड्रीज वाली एक ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। मैं आपके सामने इसे शो करवाता हूँ, ये देखिएगा ये हमारा डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम फाइल टैब में आएंगे, फाइल टैब पे आके देखिएगा ये फाइल टैब, और इस पर क्लिक किया। बॉटम पे आके देखिएगा यहाँ पे ऑप्शंस की ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक किया, हमारे सामने एक बड़ी सी विंडो ओपन हो गई जिसका नाम वर्ड ऑप्शंस है। इसमें एडवांस की ऑप्शन लेफ्ट साइड पे, और उसके बाद राइट साइड पे उसने कहा था शो टेक्स्ट बाउंड्री की ऑप्शन होगी। कहाँ पे होगी, इसमें नीचे आते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे इसका ये ड्रॉप एरो मौजूद है, ड्रॉप डाउन। यहाँ पे आते हैं, इस स्क्रॉल बार को डाउनवर्ड स्क्रॉल किया हमने तो ये ऑप्शन देखते हैं शो डॉक्यूमेंट कंटेंट। इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है शो टेक्स्ट बाउंड्रीज, इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके, इसे करते हैं ओके। ये देखिएगा शो टेक्स्ट बाउंड्रीज पे मैंने टिक कर दिया, ओके किया। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप आके देखें तो जहाँ जहाँ मार्जिन है ये देखिएगा लेफ्ट साइड पे बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, देखिएगा राइट साइड पे भी बाउंड्री नज़र आ रही है, टॉप साइड पे भी बाउंड्री नज़र आ रही है, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हेडर वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी टॉप मार्जिन के अंदर आप हेडर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको नज़र आ रही नहीं, पूरा जो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है वो उसने बॉर्डर्स के अंदर लगा दिए। ये बॉर्डर्स जो है ना सिर्फ यहाँ पे नज़र आएंगे, प्रिंट में नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपको ज़रा ज़्यादा स्पेसिफाई हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि आपके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं।
इसको आप ख़त्म करने के लिए दोबारा वहीं पे आएंगे, फाइल में ऑप्शन में आए और यहाँ से आके एडवांस टैब में आ गए और एडवांस टैब के बाद वही शो डॉक्यूमेंट कंटेंट की जो हेडिंग है उसके अंदर आके आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को अनटिक कर देंगे। शो टेक्स्ट बाउंड्रीज को अनटिक कर दिया और उसके बाद ओके प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे ये बॉर्डर्स रिमूव हो चुके हुए हैं। वापस बुक में आते हैं, ये देखिए उसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है जी। यहाँ तक हमारी जो डिस्कशन थी उसमें चैप्टर नंबर 9 का मेजर पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका हुआ है। कुछ एक दो टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे रूलर्स की ऑप्शन है, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर इस चैप्टर को रिव्यू भी कर लेंगे कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं इसे बेटा आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। बार बार परफॉर्म करने से एक दो चीज़ें मेमोराइज भी हो जाएंगी, बुक से रीड भी करें और उसमें इमेज बना के आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ से भी मैंने आपको डिटेल से परफॉर्म करके बता दिया, तो आप 2-3 दफ़ा जब एक चीज़ को परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस चैप्टर से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं राइज के क्वेश्चन बैंक में, उसको आपने अच्छे तरीके से खुद से अटैम्प्ट करना है। आंसर्स नहीं देखने आपने, आप क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करें, तकरीबन को 20-25 क्वेश्चन आप पहले अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद फिर आप जाके आंसर्स देखिएगा, मैच कीजिएगा, देखिए आपने कितने क्वेश्चन को ठीक किया। और जो प्रॉब्लम्स हो क्वेश्चन में फिर वो आप साथ साथ जो है ग्रुप में पोस्ट करते रहें, वहाँ इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। राइज का जो क्वेश्चन बैंक है वो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक आपने लेना है, पुराने वाला नहीं लेना। लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक जो है 2020 वाला अपडेटेड वर्जन वो आपने यूज़ करना है अपनी इस पूरी स्टडी सेशन के अंदर, क्योंकि ये जो पुराना है उसमें पुराने क्वेश्चन है, पुराने वर्जन से रेलिवेंट, ऑफिस 2010 से रेलिवेंट है। तो लेटेस्ट वर्जन मार्केट से आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, कॉलेज फ़ोन करके आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फर्दर जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।